जनपद में निगम ने शुरू किया एंटी लार्वा छिड़काव का महाअभियान। 70 वार्डों के लिए कर्मचारी व जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए भेजी गई गाड़ियां। आपको बता दें, नगर निगम परिसर से महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह व नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर एंटी लार्वा छिड़काव के महाअभियान की शुरुआत की। महापौर व नगरायुक्त ने कहा कि शहर में डेंगू के समाप्त होने तक वार्डों में एंटी लार्वा व फॉगिंग का अभियान जारी रहेगा। महानगर में संक्रामक रोगों डेंगू, चिकनगुनिया व टाइफाइड आदि बुखारों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव व फॉगिंग करा रहा है। उसी श्रृंखला में नगर निगम द्वारा एंटी लार्वा छिड़काव के महाअभियान की शुरुआत की गई। महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर सभी 70 वार्डों में एक साथ हैंड मशीनों के साथ एंटी लार्वा छिड़काव के लिए कर्मचारियों तथा 3 गाड़ियों को रवाना किया। 3 गाड़ियां जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए भेजी गई। आपको मालूम है पूरे प्रदेश भर में संचारी रोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इस अभियान में लगातार सहारनपुर नगर निगम भी अपना सहयोग कर रहा है। एक आज से विशेष अभियान शुरू हुआ है एंटी लार्वा के अगेंस्ट दवा के छिड़काव का, जो पूरे के पूरे 70 वार्डों में आज से शुरू किया गया है। साथ में जिन वार्ड में ज़्यादा जल भराव है वहाँ पर 3 से अलग से गाड़ी भी दी गई है, जिसके द्वारा एंटी लार्वा का जो छिड़काव है पूरे क्षेत्रों में एक युद्ध स्तर पे आज से किया जा रहा है। यह उस अभियान के ऊपर है जो पहले से ही चल रहा है। थाना चिल्काना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को ग्राम दुमझेड़ा से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त इरशाद उर्फ सादा पुत्र स्वर्गीय वहीद को ग्राम दुमझेड़ा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जितेंद्र राणा, उप निरीक्षक अशोक शर्मा, कांस्टेबल रविंद्र कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार मौजूद रहे। जनपद में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। छत्ता जम्मूदास में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकान कराई बंद। आपको बता दें, नगर निगम ने संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सड़कों पर खुले स्थान में टायर आदि डालकर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। अनेक दुकानों से भारी तादाद में टायर जब्त कर नगर निगम लाए गए। इसके अलावा छत्ता जम्मूदास में अवैध रूप से चल रही मीट की एक दुकान को भी बंद कराया गया। नगरायुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम द्वारा रांगड़ों का पुल, बुढ़ी माई चौक पर ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया जिन्होंने सड़क पर खुले स्थान में टायर आदि डालकर न केवल अतिक्रमण कर रखा था बल्कि खाली पड़े टायरों में पानी भी जमा हो रखा था। इन टायरों में पानी एकत्रित होने के कारण डेंगू का लार्वा पनपने की संभावनाएं थी। प्रवर्तन दल द्वारा ऐसे दुकानदारों को पिछले 3 दिन से लगातार अनाउंसमेंट कर अपने टायर दुकानों के भीतर रखने को कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो नगर निगम द्वारा अभियान चलाते हुए भारी तादाद में सड़क पर बाहर रखे टायर जब्त कर लिए गए। इन टायरों को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली व 2 टेम्पुओं में भरकर नगर निगम लाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर खुले में टायर, डब्बे आदि ऐसा सामान न रखे जिसमें पानी जमा हो सके। इसके अलावा छत्ता जम्मूदास में अवैध रूप से चल रही मीट की एक दुकान को भी बंद कराया गया। क्षेत्र के अनेक लोगों ने महापौर व नगरायुक्त को भी अवैध रूप से चल रही इस मीट की दुकान के संबंध में शिकायत की थी। रांगड़ों का पुल पर एक दुकान से प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद कर 1000 रुपये का जुर्माना भी इस दौरान वसूला गया। इस दौरान नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, पार्षद रविसेन जैन, नगर निगम के सफाई निरीक्षक मनोज कुमार, महेश राणा के अलावा प्रवर्तन दल के प्यार सिंह, हेमराज, शिव कुमार, विक्रम आदि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिशरमैन ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिशरमैन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से दिया, जिसमें उनका कहना था कि पिछड़े वर्ग की अधिकतर जातियों की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है।
इसका सबसे बड़ा कारण 1931 के बाद पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के आंकड़े न होना है। साथ ही साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। मैं सोमपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी फिशरमैन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से हूँ। आज किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया आपने? ये मांग है मेरी, रोहिणी आयोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना है मुझे। मेन मांग क्या है? मेन मांग जो है हमारी है विशेष रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को पेश करने हेतु जागृति जनगणना, पिछड़ों का आबादी का अनुपात आरक्षण बढ़ाने हेतु, पिछड़ों की अति पिछड़ों के अन्य गिनती कराने हेतु, आरक्षण स्वर्गीय करने हेतु, मछुआ समुदाय नदी समस्त अधिकार दिए जाने के संबंध में, आज़ादी के 76 वर्ष पश्चात भी पिछड़े वर्ग की अधिकार जातियों को सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर व इनका सबसे बड़ा कारण 1931 के बाद पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना को आंकड़े का ना होना है। वर्ष 2011 में केंद्र की यूपी सरकार ने जनगणना में जाति के आर्थिक आंकड़े जुड़ाए, लेकिन 2014 में केंद्र के बीजेपी की सरकार आई। बाद में केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार ने जनगणना में वर्ग जाति आर्थिक आंकड़े पेश किए, लेकिन 2021 में शुरू होने वाली जनगणना को शुरू नहीं कराया। अनुच्छेद 340 के आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए कालेश्वर उद्योग जेबी रोहिणी आयोग बनाया गया। सभी आयोगों ने जाति गणना जनगणना को जरूरी बताया। 1992 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया, जबकि मंडल कमिश्नर ने 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ों की आबादी को प्रतिशत जी। आज इस सरकार ने देश प्रदेश में बताने के लिए भाजपा की सरकार है, हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है। मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा कहीं अगर देखा जाए तो कुर्सी। तो आपकी मांग है कि आयोग को लागू किया जाए? हाँ। जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी अभियुक्त को 6 माह के लिए किया जिला बदर की कार्यवाही। आपको बता दें, जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र अजब सिंह को 6 माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया है। केवल न्यायिक कार्य हेतु ही दोषी अभियुक्त जनपद की सीमाओं में प्रवेश कर सकेगा। अनावश्यक रूप से प्रवेश करने पर कार्यवाही की जाएगी। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आयोजित दी जानकारी आपको बता दें, नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि ग्राम प्रधानों का एक प्रतिनिधिमंडल 17 सितंबर को लखनऊ कूच करेगा और सूबे के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर अपनी समस्याओं का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित कर ग्राम प्रधानों की समस्याओं का निराकरण कराने की मांग करेगा। संजय वालिया ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों की स्वीकृति के बिना अन्य विभागों के कार्य गांव में नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर ग्राम प्रधानों की कोई सुनवाई न होने के कारण मजबूर होकर उन्हें लखनऊ कूच करना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता का मुद्दा है, कल नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन प्रधानों के साथ और आशाओं के साथ लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, जहां हम अपना दर्द 2 पटल पे हम ज्ञापन देंगे। पहला पटल होगा प्रधान संगठन का पटल। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में छोटे ग्राम जितने भी हैं, ग्राम सभाएं हैं, उन लोगों को क्या क्या समस्या है उनका मानदेय, केयरटेकर का मानदेय, सचिव का मानदेय और प्रधान का मानदेय जो प्रधान के खाते से निधि से जाने काम होता है, उसके बारे में हम बातचीत करने का काम करेंगे। दूसरा, जिला स्तर पर जो अधिकारी हमारे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर जगह कोई भी योजना अगर
प्रदेश की या देश की आती है तो प्रधान को करना होता है। अगर हमारा सेक्रेटरी नहीं है तो उसमें भी हमारे अधिकारी गुमराह करते हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं 200 के करीब तो जिले पे लगे हुए हैं। उसके बाद जो हैं भी छोटे गांव में एक भी कर्मचारी नहीं है। किसी गांव में 3 कर्मचारी हैं तो किसी में 2 हैं। कहीं ना कहीं हर जगह बंदरबाट होने का काम हो रहा है और यहाँ तक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है कि प्रधान लखनऊ क्यों जा रहे हैं। क्या हम लोग अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? क्या हम मुख्यमंत्री जी को अपना दर्द नहीं बता सकते कि हम प्रधानों को क्या दिक्कत है, अगले 2.5 साल में हम क्या सुधार होने चाहिए जिससे कि हम लोग सरकार का भी हाथ मजबूत कर सकें और गांव-गांव में उन्नति करने का काम करें। दूसरा प्रकरण है आशाओं का प्रकरण। आपके सामने आशा 1.5 महीने यहाँ धरने पर रही। सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया, पैसा गिरने का काम हुआ, लेकिन अधिकतर पैसा 2 ब्लॉक का गिरा, ब्लॉक ननौत्तर, ब्लॉक कुंवारका का। सीएमओ साहब की मेहनत से हो गिरा, इसके लिए हम कतई कहने को तैयार हैं कि सीएमओ साहब ने काफ़ी मेहनत की और दोनों ब्लॉक का पैसा गिरने का काम हुआ। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि 11 ब्लॉक हैं और 9 ब्लॉक का पैसा ना के बराबर गया हुआ है। और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग ब्लॉक के प्राथमिक चिकित्सालय के, उनका व्यवहार इतना अभद्र है, ऐसा है कि एक अमानवीय व्यवहार है कि आशाओं बहुओं के साथ जो एक प्यार, एक सद्भावना का व्यवहार होना चाहिए, बदतमीजी और गाली गलौज का होता है। उन लोगों पर भी कार्रवाई होने का काम नहीं हुआ। जिन लोगों ने 18 महीने तक ये पैसा रोक के रखने का काम करा, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होने का काम हुआ। इन्हीं सभी बातों को लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेंगे और अपनी सारी बातें रखेंगे। फैसला मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, क्या कार्रवाई करनी है और क्या नहीं करनी। विकास कार्यों में जनपद की खराब रैंकिंग पर सीडीओ ने लगाई अधिकारियों की कड़ी फटकार। खराब प्रगति वाले विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश। आपको बता दें, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में सीडीओ ने जनपद की खराब रैंकिंग आने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीडीओ विजय कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह पोर्टल योजनाओं के क्रियान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है, इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जाए। जो विभागीय अधिकारी पोर्टल को लेकर गंभीर नहीं है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए शासन को भी पत्र प्रेषित किया जाएगा। पोर्टल पर अपलोड फीडिंग के आधार पर ही जनपद की रैंकिंग निर्धारित की जा रही है, इसीलिए त्रुटि रहित डाटा फीडिंग करने में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विभागीय अधिकारी केवल रैंकिंग वाली योजनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित न करते हुए सभी विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। जिन विभागों को लॉगिन आईडी की जानकारी नहीं है, वे तत्काल अपने राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी से संपर्क कर लॉगिन आईडी अतिशीघ्र प्राप्त कर लें। दिल्ली रोड काशीराम कॉलोनी के पास दवा व्यापारी के साथ हुई लूट। अज्ञात बदमाशों ने लूटी स्कूटी, डिग्गी में थे 4 लाख रुपए। आपको बता दें, मेडिकल स्टोर से लौट रहे दवा व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने स्कूटी लूट ली, जिसकी डिग्गी में करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी थी। मिली जानकारी के अनुसार थाना सदर बाजार क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी के पास शुक्रवार की देर रात पैरामाउंट कॉलोनी निवासी गिरीश बजाज किशनपुरा स्थित मेडिकल स्टोर से लौट रहे थे। जैसे ही वह काशीराम कॉलोनी के पास पहुंचे तो पीछे से अज्ञात 2 बदमाश आए और उन्होंने स्कूटी में अपने वाहन से टक्कर मार दी, जिससे गिरीश बजाज गिर गए और उसके बाद बदमाश स्कूटी लेकर फरार हो गए, जिसमें पीड़ित का कहना है कि स्कूटी की डिग्गी में करीब 4 लाख रुपए भी थे। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का उक्त मामले में कहना है कि लूट की सूचना मिली थी, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। जीआरपी, आरपीएफ पुलिसकर्मी एवं रेलवे के ऑफिसर रहे उपस्थित। आपको बता दें, जनपद में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में
स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें थाना जीआरपी पुलिसकर्मी, आरपीएफ पुलिसकर्मी एवं रेलवे के ऑफिसर उपस्थित रहे। इस दौरान सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। सहारनपुर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सरप्रस्ती में तथा पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक महान नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा संत भागमल जी से प्रारंभ होकर घंटाघर, गुरु तेग बहादुर मार्ग, अंबाला रोड, सुभाष नगर, पटेल नगर, गली मागो प्रसाद से होता हुआ श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा रोड पर संपन्न हुआ, जिसमें जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्टॉल लगाकर प्रसाद भी वितरित किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारिया ही सहारनपुर दिया संगतां नूं पहले प्रकाश उत्सव की लख लख बधाई होवे। प्रकाश उत्सव का नगर कीर्तन हो रहा है इस वेले वो भागमल जी के गुरुद्वारा साहब तो स्टार्ट होया है। कई सभी कीर्तन जथे कदे पंज प्यारे साहब अते और बहुत स्कूलों दी सारिया बॉडियां लोग इतों हमला होया। तो सिख थाने के सामने भी हो के पटेल नगर दी गलियां विचों हमला होना, माधो प्रसाद गली तो होके श्री गुरु सिंह सभा दे जाके संपन्न होएगा। ये साडे प्रकाश उत्सवियां फिर सारिया ही संगतां सारिया ही कौमां सब नूं बधाई होवे। मुल्क जिहड़ा तरक्की करे और सारे प्रेम प्यार और सत्कार वधा रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को गया सुना। आपको बता दें, देवबंद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों के द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां पर उपस्थित अधिकारियों के द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश निस्तारण हेतु दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम देवबंद अंकुर वर्मा समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज दिनांक 16 सितंबर को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता अपर आयुक्त महोदय द्वारा करी गई। उसमें कुल 12 शिकायतें हमारे सामने प्राप्त हुई, जिसमें मौके पर 2 का निस्तारण करा दिया गया। 10 का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दे दिया गया है। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका भी निस्तारण करा दिया गया। 3 शिकायतें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से थी, 2 शिकायतें हमारे तहसील स्तर की थी और कुछ शिकायतें विद्युत विभाग की थी। सभी अधिकारीगण वहाँ पर उपस्थित थे। आज 100% अटेंडेंस थी और सारे अधिकारीगणों को जिसकी भी विभाग की वो समस्या थी उसको अवगत करा दिया गया है और 1